बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we studied dial-up modem, network interface card (NIC), types of physical transmission media and types of transmission media. In this lecture, we will start our new topic, which is twisted pair cable. आज हम वर्क फॉर डे 10 में अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये लेक्चर 3 डेज़ पे मुश्तमिल होगा, डे 10, डे 11 और डे 12। डे 10 में हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे केबल की और डे 11 में सेकंड, डे 12 में थर्ड। ये तीनों केबल्स हैं, टाइप्स ऑफ केबल्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको इस लेक्चर के आखिर में बताऊंगा किस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक दो बातें मैं पहले आपको बता दूं। लेक्चर नंबर 14 में जब हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी किया था तो उसमें मैंने मैन पढ़ाया था आपको, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसमें मैंने जब आपको बुक से रीड करवाया था या जब बोर्ड पे लिखा था तो मैंने लिखा था वहाँ लार्ज नेटवर्क विच एक्सटेंड्स टू। एक्सटेंड्स का मतलब मैंने जब मैं बोर्ड पे समझा रहा था तो मैंने ये बताया था कि फैला हुआ। असल में एक्सटेंड्स का मतलब होता है बेटा फैला हुआ नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैंने वहाँ बताया था फैला हुआ। स्प्रेड्स का मतलब होता है फैला हुआ। एक्सटेंड्स का मतलब ये कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ, मतलब वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिहाज से वो जो था नेटवर्क वो फैल रहा था पूरे सिटी में या मेट्रोपॉलिटन में, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जब बताया था आपको एक्सटेंड्स का मतलब फैला हुआ बता दिया था। असल में मतलब कुछ और है उसका, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से वहाँ मैंने बताया था फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन मैंने कहा आपको शायद हो रही हो, तो ये मैं आपको बता दूं। वहाँ मैंने मीनिंग आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से या वो जो टॉपिक था उसके लिहाज से बताई थी। असल प्रॉपर मीनिंग है एक्सटेंड्स का वो वही है, इंक्रीज करना या बढ़ता हुआ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने आपको बताना था। इसके अलावा आज के लेक्चर में एक दो बातें मैंने आपको ये बतानी है कि आज के लेक्चर में जो टॉपिक है हमारा वो ऐसा टॉपिक है कि आपको इसकी समझ जब तक आपके सामने वो चीज़ ना हो नहीं आएगी। मतलब क्योंकि ये केबल्स हैं, केबल्स मैं आपको कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं। अब ये 3-4 सूरतें हैं इसकी दिखाने की। एक तो ये है जैसे हम देखते हैं कि हम बोर्ड पे हर एक केबल की डायग्राम बनाएंगे। बुक पे उसने कुछ इंटरनल डायग्राम, कुछ एक्सटर्नल डायग्राम दी हुई हैं। बुक से हम कोशिश करेंगे बुक वाली बनाए, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बना सकेंगे। दूसरी ऑप्शन ये होगी कि मैं आपको वायर्स लाइव दिखाऊं, मतलब यहाँ मैं वायर्स लेके आया हुआ हूँ, ये वायर्स मैं लेके आया हुआ हूँ, ये मैं आपको इस तरह थोड़ा सा कैमरे को जूम करके या जैसे भी इजी हुआ मैं आपको ये वायर्स कोशिश करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम कंप्यूटर पे कोई इमेजेस सर्च करके इंटरनेट से वो मैं आपको दिखा दूँ, तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास, वो भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। एक और ऑप्शन है कि हम तीनों केबल्स हैं इनकी वर्किंग कोई वीडियो में आपको दिखाऊँ, या वीडियो अगर यूट्यूब पर क्योंकि प्रॉब्लम होती है इस तरह वीडियो एम्बेड करने की, अगर हम किसी और की वीडियो एम्बेड करें तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा लिंक्स दे दूं उन वीडियोस के जिसमें वर्किंग दिखाई हुई है इन तीनों केबल्स की। नहीं तो आप खुद सर्च कर लें, सिंपल यूट्यूब पे लिखें वर्किंग ऑफ जो भी आप केबल देखना चाह रहे हैं। 3 हमने पढ़नी है केबल्स आज के लेक्चर में, तो आप सिर्फ उनका ये लिखेंगे वर्किंग ऑफ, आगे उस केबल का नाम, तो आपके पास बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपको जब वर्किंग आप देख रहे होंगे वीडियोस में, तो प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो फिज़िक्स से रेलेवेंट है। फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उससे कुछ चीज़ें रेलेवेंट हैं जो आपको भी फ़िलहाल समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपने भी फिज़िक्स नहीं पढ़ी, ठीक है। साइंस की कुछ चीज़ें शायद इसमें आएँ, आपने कुछ पढ़ी हो कुछ ना पढ़ी हो। तो बुक में भी जो उसने लिखा हुआ टॉपिक वो बहुत शॉर्ट बताया है, उसने मतलब बेसिक चीज़ें बताई हैं, पूरा प्रोसेस नहीं बताया क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है। तो इसलिए मैं भी कुछ चीज़ें यहाँ बोलूँगा आज के लेक्चर में जो चीज़ें आपको शायद समझ ना आएँ, तो आप उनको वैसे ही छोड़ दें या आप क्या करें उनको सुन लें। आप उनकी जो चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको आसान से आसान जुबान में आपको समझा सकूं, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों टॉपिक आपको मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसी होंगी जो आज आपको नई लगेंगी या जो आपने नई पहले पढ़ी होंगी, ठीक है, या कुछ दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है उससे कुछ रेलिवेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। तो हम प्रॉपर्ली ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्विस्टेड
पेयर केबल, ये फर्स्ट केबल है जो हमने आज यहाँ स्टडी करनी है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हम तीनों केबल्स आज पढ़ेंगे ये बेटा गाइडेड मीडिया की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ना कोई फिजिकल कनेक्टर्स यूज़ करेंगे, मतलब कोई फिजिकल चीज़ है, केबल है वो एक फिजिकल चीज़ है, वो नज़र आ रही है आपको। तो ये तीनों टाइप्स मैंने आपको बताया किसकी हैं, गाइडेड मीडिया की, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केबल ट्विस्टेड पेयर केबल। पहले देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब आपने देखा होगा उर्दू में मोड़ना जिसको आप कहते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा हमें समझ आ रहा है कि तारों को या वायर्स को या केबल्स को यहाँ हमने मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब वैसे आपको पता है, आप कहते हैं उर्दू में जोड़ा। अब जोड़ा का मतलब क्या है कि ये सिंगल नहीं होगी, ये हमेशा पेयर के साथ आएगी। ठीक है, अब ये भी हम देखते हैं क्या मतलब है इसका। आगे केबल, केबल आपको पता है आप वायर्स को केबल भी कहते हैं। ठीक है, या तार जिसको आप उर्दू में कहते हैं। तो नाम क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। अब क्या होता है इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया। शुरू में बेटा एक दो पॉइंट्स में या एक फर्स्ट पैराग्राफ में उसने ये बताया हुआ कि ये यूज़ कहाँ होती हैं और ये पॉपुलर बहुत हैं। ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे मशहूर ट्रांसमिशन मीडिया क्या है बेटा? ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, नंबर 2 स्पेशली यूज्ड इन लैंड्स। स्पेशली मतलब खास तौर पे यूज़ कहाँ होता है ये? लैंस में। लैंस क्या था? हमने पढ़ लिया था, ये लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब वो कह रहा है कि इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन, खास तौर पे यूज़ कहाँ होता है? लैंस में, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स में। ठीक है, तो ये हमने देखा था, लैन में पढ़ा था कि ये थोड़ा लिमिटेड होता है, कन्फाइंड होता है स्मॉल एरिया पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली केबल हम स्मॉल एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने घर में या एक ख़ास बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम यही वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो मोस्ट पॉपुलर है ये। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशली यूज्ड इन लैंड्स, लैंड्स में ये बहुत यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। अब यहाँ पे वो बता रहा है किस तरह ये बनती है, किस तरह की ये वायर होती है। ठीक है, थोड़ा सा बता रहा है इसके बारे में। कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर। 2 स्ट्रैंड्स, 2 यहाँ आ गया, वही बात पेयर वाली बात यहाँ आ गई। 2 ये पेयर की फॉर्म में आएगी। 2 स्ट्रैंड्स। 2 स्ट्रैंड्स का मतलब बेटा क्या है? स्ट्रैंड्स का मतलब असल में यही बात है जो यहाँ लिखी हुई है उसने, ट्विस्टेड। असल में यहाँ 2 वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है, इसीलिए इस वायर का या केबल का नाम क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर। कॉपर आपको पता है एक एलिमेंट है और असल में एक मेटल है। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है? कॉपर की। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर। क्या किया जाता है? इनको ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको भी बताता हूँ, आगे जाके मैंने डायग्राम भी बनानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ क्या मतलब है इस ट्विस्ट का। फर्स्ट करें बेटा, ये आपके पास एक वायर है, मैं इस तरह वायर ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, समझाने के लिए। उसके बाद एक और वायर है, उसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये क्या है? ट्विस्टेड। वैसे इतनी एग्जैक्ट नहीं बनी, लेकिन आप समझ लें, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह ट्विस्ट किया हुआ है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मतलब असल में इतना नहीं बड़ा होता है, इस तरह होती है। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा इसको बनाऊँ इस तरह करके। इसको हम इतने छोटे होते हैं इसमें ट्विस्ट, आप ये समझ लें इस तरह। ठीक है, एग्जैक्टली डायग्राम मुझसे बनेगी क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है बनाना इस तरह इसको। ठीक है, मतलब आप ये समझ लें ओवरलैप किया हुआ है इसको। ठीक है, एक के ऊपर एक और वायर आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये मैंने थोड़ा सा कम किया इसका डिस्टेंस, और ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा के दिखाया आपको। ठीक है, लेकिन असल में जब आप वीडियो में दिखाऊंगा या मैं आपको खुद ये लाइव दिखाऊंगा वायर, तब आपको ये ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, या बुक में ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहले आप देखें किससे होती है, मिलकर बनती है। ये कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर, जो आपस में ट्विस्ट होती हैं। क्या है? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर। ये 2 हमेशा पेयर की फॉर्म में आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम देखते हैं कि क्यों हम पेयर में इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा बताया हुआ है क्या होता है फायदा इसको पेयर में यूज करने का। ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स टू ट्रेवल मोर। मतलब ये जो ट्विस्ट हैं ये क्या करते हैं? हमें अलाउ करते हैं। अभी मैंने बताया आपको पेयर का क्या फायदा है, तो हम पेयर तभी होगा बेटा जब वायर्स को ट्विस्ट करेंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि जो एक सिंपल नॉर्मल वायर होगी वो अगर सिंगल है तो उसका कोई पेयर नहीं होगा, वो अकेली होगी। ठीक है, तो उसमें ट्विस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक वायर को आप खुद थोड़ी करते हैं ट्विस्ट। ठीक है, तो इसलिए 2 वायर्स होंगी तो वो आपस में ट्विस्ट होंगी, तो इसलिए ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स
टू ट्रैवल मोर। अब वो कहता है कि इन ट्विस्ट की वजह से क्या होता है, डेटा मोर ट्रैवल होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ज़्यादा ट्रैवल होता है, रास्ता ज़्यादा करता है वो कवर। कैसे करता है, दोबारा, ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स टू ट्रैवल मोर, ज़्यादा बेटा ट्रैवल करते हैं सिग्नल्स, किसकी वजह से, इन ट्विस्ट की वजह से। अब बेटा ये क्यों होता है, बेटा असल में ये बात थोड़ी अब आ रही है जो आपने थोड़ी नहीं पढ़ी होगी अभी, लेकिन पहले बता देता हूँ। असल में बेटा इन ट्विस्ट की वजह से जो इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या रेडियो इंटरफेरेंस होती है, असल में रेडियो वेव्स होती हैं, उनकी इंटरफेरेंस होती है। कुछ चीज़ें अब यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ी यहाँ पे, तो इसलिए इनको वैसे ही सुन लें, ठीक है। तो इस इंटरफेरेंस को, या जो आप जिसको मुदाखलत कहते हैं, इसको रोकती है क्या, ये ट्विस्ट, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं वायर्स, तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर से जो भी इंटरफेरेंस हो रही है उसको वो रोक लें। अगर सिंगल वायर होगी तो वो फिर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा उसमें होती है बाहर से, ठीक है। इस तरह जो डाटा सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसलिए ट्विस्ट दिया जाता है इनको, ताकि जो इंटरफेरेंस है वो कम हो। जब एक के ऊपर एक वायर होगी तो कुछ कम हो जाएगी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स टू ट्रैवल मोर। अब वो कंपेरिजन कर रहा है एज कंपेयर टू रेगुलर कॉपर वायर। अब वो कंपैरिजन कर रहा है रेगुलर कॉपर वायर से, कि अगर आप रेगुलर कॉपर वायर जो पेयर की फॉर्म में नहीं होती उससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे डेटा सिग्नल्स ज़्यादा दूर तक ट्रैवल हो सकते हैं, किसमें, ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। नेक्स्ट, आगे वही बात की हुई है, उसने ज़रा थोड़ा वर्डिंग चेंज की है। मोर ट्विस्ट मतलब जितने ज़्यादा देंगे आप ट्विस्ट, यहाँ एग्जांपल देख लें, यहाँ मैंने बहुत कम ट्विस्ट दिए हैं, यहाँ पे थोड़े मैंने ज़्यादा दिए हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जब आप तारों को मोड़ते हैं, आपने अगर देखा हो दो तारें अगर आप आपस में इस तरह इनको इस तरह रखेंगे क्रॉस में, आप इनको मोड़ना शुरू कर दें तो ज़्यादा ट्विस्ट बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह वो कह रहा है मोर ट्विस्ट। एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी, वो मैं लिख देता हूँ, पर सेंटीमीटर, यहाँ उसने लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो चले मैं इसको cm लिख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ ये नज़र आ जाए, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर cm का मतलब आपको पता है सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में जितने ज़्यादा होंगे बेटा ट्विस्ट, उतना क्या होगा, फर्दर द सिग्नल कैन ट्रेवल, मतलब उतना ही दूर या उतना ही ज़्यादा सिग्नल है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो दोबारा देखें, मोर ट्विस्ट पर सेंटीमीटर मतलब जितने ट्विस्ट ज़्यादा होंगे पर सेंटीमीटर में तो क्या होगा, फर्दर द सिग्नल कैन ट्रेवल, उतना ही ज़्यादा सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया बेटा। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स और फिर उसकी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखते हैं इसकी टाइप्स। दो टाइप्स हैं बेटा इसकी। नंबर 1, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, UTP, ठीक है। वैसे बुक में लिखी होगी, आप देख लीजिएगा, UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नाम से देखने क्या मतलब है, अनशील्डेड। शील्डेड का मतलब होता है बेटा ढाल, या जिसको आप कहते हैं प्रोटेक्शन। तो अनशील्डेड ये होगा विदाउट प्रोटेक्शन, जिसमें कोई प्रोटेक्शन या कोई ढाल जिसकी नहीं होगी, ठीक है, जिसको आप प्रोटेक्शन की जगह कवरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP। इसकी सिंपल जो इसने बात की हुई डेफिनेशन दी है वो यही है, सिंपल। इफ द वायर्स आर अनशील्डेड, अगर वायर्स अनशील्डेड हैं तो उसको हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP, ठीक है। क्या होती हैं ये, अगर वायर्स अनशील्डेड हो मतलब इनकी कोई प्रोटेक्शन ना हो तो हमको कहते हैं, ये कौन सी वायर है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर है, ठीक है। ये ट्विस्टेड पेयर की बात हो रही है, ट्विस्टेड पेयर की टाइप्स बता रहे हैं वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, ऑपोजिट, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सिंपल है, इफ द वायर्स आर शील्डेड, अगर वायर्स शील्डेड हैं मतलब कोई प्रोटेक्शन है उनकी, तो उनको क्या कहा जाता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है STP। क्या शॉर्ट फॉर्म है इसकी, STP। ये बेटा हमने पढ़ लिया है। इसकी दोनों टाइप्स बहुत आसान है, नाम से आपको लग गया पता, ठीक है। डेफिनेशन भी बहुत छोटी छोटी हैं इसकी, तो एक बार फिर देख लें। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP, if the wires are unshielded then these wires are called unshielded twisted pair. Next, shielded twisted pair STP, if the wires are shielded then these wires are called shielded twisted
पेयर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, बहुत आसान सी इसकी टाइप्स थी, डायग्राम भी उसने दी हुई है दोनों की, वो भी हम देखते हैं बुक पे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, लास्ट में उसने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या खसूसियात हैं इस ट्विस्टेड पेयर केबल की। दो उसने बताई है बेटा, यही दो हमने देखनी है और पढ़नी है। नंबर 1, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल। लीस्ट का मतलब होता है कम, मतलब लीस्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब आपको पता है महंगा, ठीक है, या कॉस्टली। ये लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल है। असल में वो लीस्ट बेटा इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है उसका बाकी दो केबल से जो हमने पढ़नी है, जिनका नाम है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, तो इस तरह ये हम अगले 2 डेज में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, वो कह रहा है लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब सबसे कम एक्सपेंसिव है ये टाइप ऑफ केबल, मतलब तीनों टाइप जो हमने पढ़नी है उसमें से सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है, या आप ये कह सकते हैं ये सबसे चीप है, सस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, इट इज ईजी टू इंस्टॉल, मतलब इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, लगाना इन वायर्स को बहुत ईजी है। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क में आप अगर इन वायर्स को लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये दो पढ़े हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लीस्ट एक्सपेंसिव और इजी टू इंस्टॉल। ठीक है, अब हम बेटा इसको पढ़ते हैं जो हमने सारा पढ़ा है बुक से, और आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर जो डायग्राम है वो भी समझाता हूँ। ठीक है, तो देखें पेज नंबर 10 पे, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ मैंने बस शॉर्ट लिखा था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा बुक से तो उसने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में जो सबसे पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। दे आर स्पेशली यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क्स, मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क्स लैंड्स में स्पेशली यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग देख लें, ES है यहाँ पे। ठीक है, तो ES स्पेशली। ठीक है, तो दे आर स्पेशली यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क्स। अब ये क्यों उसने यहाँ बात की है, देखें यहाँ भी उसने बात की हुई है, थोड़ा सा बताया हुआ इसके बारे में। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, क्योंकि बेटा ये इजी टू इंस्टॉल है, इसलिए हम इजीली इनको लैंड्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंड्स में आपको पता है स्मॉल एरिया होता है लैंड्स में, और एडजेसेंट बिल्डिंग्स या एक बिल्डिंग पे होता है, तो इसलिए इनको इंस्टॉल करना इजी है और हम इनको ज़्यादातर लैंड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर्स कंसिस्ट ऑफ 2 strands ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर। ये मैंने बताया था, 2 strands ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर आपस में। द ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स टू ट्रेवल मोर एज कंपेयर टू अ रेगुलर कॉपर वायर। इन ट्विस्ट की वजह से बेटा ज़्यादा जो सिग्नल है आपके वो ट्रेवल करते हैं। द मोर ट्विस्ट पर सेंटीमीटर द फर्दर द सिग्नल कैन ट्रेवल। जितने ज़्यादा होंगे पर सेंटीमीटर ट्विस्ट, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा दूर तक सिग्नल जाएगा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल इज ऑफ 2 types, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP. If the wires are unshielded, they are called unshielded twisted pair cables as shown in figure 1.10a. ये अभी हम देखते हैं फिगर को। ठीक है, नेक्स्ट, shielded twisted pair STP. If the wires are shielded, they are called shielded twisted pair cables as shown in figure 1.10b. ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको जो फिगर है ये बता देता हूँ। ठीक है, देखें फिगर पेज नंबर 11 पे उसने दी हुई है। असल में 4 फिगर्स हैं, जो ऊपर वाली 2 हैं लेफ्ट पे और राइट पे। ठीक है, वो असल में आप कह सकते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, या जैसे आपको नजर आ रही होती है। और जो लास्ट वाली 2 हैं, मतलब जो नीचे दी हुई हैं उसने उस डायग्राम के, वो आप समझ लें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर से कैसी होती हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करने की करते हैं कोशिश इधर बोर्ड पे कि किस तरह की ये वायर्स होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो अनशील्डेड है, थोड़ा सा फर्क इसमें है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ये मैंने वायर थोड़ी सी ड्रॉ करने की कोशिश की है, असल तो जो बुक में डायग्राम है वो देख रहे हैं आप, ज़्यादा अच्छी है। बस मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लूँ, कि इसको मैं थोड़ा सा वायर्स को इस तरह कर दूँ ताकि लगे क्या है ये ट्विस्टेड पेयर है। ठीक है,
वैसे इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन आप बुक पे देख लें, ज़्यादा अच्छी बनी हुई डायग्राम, ठीक है। मैंने कोशिश की ट्विस्ट करने की, लेकिन इतना अच्छा ट्विस्ट हुआ नहीं है। ये है असल में यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जो दूसरी ये डायग्राम देख रहे होंगे वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरी डायग्राम में बेटा थोड़ा सा फर्क है, मैं बना लूँ फिर आपको बताता हूँ क्या फर्क आपको आ रहा है इसमें नजर, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको भी कोशिश करते हैं बना लें ट्विस्ट। ठीक है, इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी, मैं पहले ही बताया था आपको, लेकिन आपने बुक से देख लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देखें क्या फर्क है दोनों डायग्राम से, आप देख सकते हैं। एक तो बेटा आपको फर्क नजर आ रहा है कि इसमें ये वायर्स आप समझ रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये असल में यही निशानी है अनशील्डेड की, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव, वो भी असल में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर है, ठीक है। तो ये वाली वायर है शील्डेड, इसमें आप देख रहे हैं जो ब्लू मैंने शो करवाया ये असल में शील्ड है उसकी, ठीक है। शील्ड के अंदर से फिर वो वायर्स 3 निकल रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विदाउट प्रोटेक्शन वायर्स तीनों निकल रही हैं। ये जो है वायर ये एक्स्ट्रा आप समझ लें, या ये थोड़े से होते हैं थ्रेड्स, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव, ठीक है। तो इस तरह ये उसने ये वो दिखाया है, ये भी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा ये कैसे इस तरह बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। वो थोड़े से होते हैं थ्रेड्स होते हैं जिससे जो आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटेक्शन नहीं होती, होती भी है तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि उसमें प्रोटेक्शन है ही नहीं, जो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कोई उसमें शील्ड ही नहीं है, ठीक है। इस वायर्स में, इस तरह की वायर्स में शील्ड होती हैं। ये वायर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट जो वायर्स हैं उसमें शील्ड्स हैं, उस तरह आपको बता दूंगा कि शील्ड किस तरह की होती है वायर्स में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये दोनों डायग्राम्स अभी करता हूँ कोशिश के लाइव भी आपको दिखा दूँ। स्टूडेंट्स, आपको एक ट्विस्टेड पेयर केबल नजर आ रही होगी अपने सामने। इसमें आप देख सकते हैं ये वायर्स पेयर की फॉर्म में है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये एक पेयर, उसके बाद ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये फोर्थ पेयर, ठीक है। इस तरह ये 4 पेयर्स की फॉर्म में आप देख रहे हैं। मैं इनको ज़रा कर दूँ सेपरेट ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। अब आप देखें टोटल ये 4 पेयर्स हैं, एक ब्लू वाइट, एक ऑरेंज वाइट है, उसके साथ एक ये ग्रीन वाइट है और ये एक ब्राउन वाइट है, ठीक है। इसको कहते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल। एक चीज आपने देखनी है, ये यूटीपी है, मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। इसकी जो निशानी है वो मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये जो एक वायर आपको नजर आ रही है, ये थ्रेड, ये जो थ्रेड है ये आप समझ लें, जिसने डायग्राम में भी दिखाया हुआ था, ये क्या है, यूटीपी, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्रेड है, और ये जो ग्रे है वायर, ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये जो ग्रे वायर है ये वाली, ये क्या है असल में, ये है बेटा आउटर इंसुलेशन, मतलब इस फॉर्म में आती है। और इसके अंदर कौन सी वायर होती हैं, 4 पेयर्स हैं इसके, ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट और ब्राउन वाइट। आप इसको खोल भी सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूं किसी को, फर्ज करें मैं जो ब्राउन वाली है इसको खोलता हूं, और इसको मैं, ये देखें यहाँ से इसको इस तरह मैंने खोल दिया है, तो अब देखें ये सिंगल वायर और एक ये सिंगल वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस पर ट्विस्टेड नहीं है, तो इसको हम ट्विस्ट कैसे करेंगे, इसको दोबारा इस तरह मतलब आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये देखें अब ट्विस्टेड बन गई है, ठीक है। तो इस तरह बेटा मैंने आपको ये दिखाया है कि ये आपकी हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये है असल में यूटीपी, ये निशानी है इसकी, ये जो वायर थ्रेड है ये वाला अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आप कोशिश करें इसको इंटरनेट पे और मुख्तलिफ इमेजेस और वीडियोस के ज़रिए समझें। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने यूटीपी और एसटीबी केबल, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल की 2 टाइप्स हैं, उसकी डायग्राम आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लाइव मतलब अपने हाथ में पकड़ के दिखाया आपको कि किस तरह की वायर्स होती हैं, ठीक है। तो डायग्राम में एक बार देख लें, ये है यूटीपी केबल, ये आपके सामने यूटीपी केबल का मतलब था अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एसटीपी का मतलब था शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। बात देख रहे हैं इसमें, ये आपके सामने अनशील्डेड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शील्ड कोई नहीं है, ये शील्ड है
लेकिन ये जो वायर्स हैं पेयर की फॉर्म में, इनकी कोई शील्ड नहीं है, आप देख रहे हैं। और एसटीपी में देखें कि इन वायर्स के अक्रॉस भी या इन वायर्स के साथ भी इनकी अपनी भी क्या एक शील्ड है जो ग्रे कलर की आपको नजर आ रही है। ये जो ग्रे कलर की आपके पास शील्ड है, ये जो आपको आ रही नजर, ये है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की प्रोटेक्शन, जो आप कह सकते हैं शील्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे देखें इन वायर्स में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे यहाँ की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे एक सिंपल वायर है जिसके अंदर से ये वायर्स निकल रही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर वायर की अपनी भी एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये है एसटीपी और ये है यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। बाकी ये पेयर की फॉर्म में वो मैंने आपको दिखाई दिया। एक चीज बताई थी मैंने कि डिफरेंस एक तो ये भी है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर होती है यूटीपी में, जो मैंने आपको दिखाई भी थी वाइट कलर के थ्रेड्स की फॉर्म में, ठीक है। वो असल में होती है ड्रेन वायर। मैं उसकी भी आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ। ये है यूटीपी केबल की एक और डायग्राम देख रहे हैं। ये जो है वायर, ये जो मैंने आपको दिखाया था जो व्हाइट कलर की नजर आ रही थी, यहाँ डायग्राम में येलो कलर की दिखाई हुई है उसने, ये असल में होती है ड्रेन वायर, ठीक है। ये मैं बताऊंगा चीजें तो आपको जो टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको ड्रेन वायर कहते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये देखें, ये वाली वायर कौन सी है, ड्रेन वायर, जो हमारी व्हाइट कलर की थी जब मैं आपको दिखा रहा था हाथ में पकड़ के, ठीक है। तो ये है यूटीपी केबल की एग्जाम्पल, ये उसकी आउटर प्रोटेक्शन है जिसके अंदर ये वायर आती है, ठीक है। ये जो वायर्स है इनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है यूटीपी में, लेकिन एसटीपी में ये प्रोटेक्शन होती है। अब वो भी देख लें डायग्राम एक सेपरेट। ये है एसटीपी केबल की एक और डायग्राम, आप देख लें। यहाँ पे प्रोटेक्शन हर एक वायर की भी, मतलब हर एक पेयर की भी आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन है। इसकी प्रोटेक्शन ये है, इस वायर की प्रोटेक्शन ये है, इस वायर की प्रोटेक्शन ये है और इस वायर की प्रोटेक्शन या शील्ड ये है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक ड्रेन वायर है, ये देखिए ये भी थोड़ी सी ड्रेन वायर दिखाई भी है। तो ये नहीं आप कह सकते कि एसटीपी और यूटीपी में ड्रेन वायर का फर्क है, ड्रेन वायर दोनों में होती है, ठीक है। लेकिन असल जो फर्क है वो ये चीज़ है जो आप देख रहे हैं। ये चीज़ आपने देखी थी यूटीपी में, ये प्रोटेक्शन नहीं थी यूटीपी में, बस ये डिफरेंस है यूटीपी और एसटीपी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है यूटीपी और एसटीपी और एसटीपी की डायग्राम्स मैंने आपको बेटा दिखा दी हैं। अब मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा और अच्छा बताया हुआ उसने इस यूटीपी और एसटीपी केबल को। बेटा ये एक वीडियो उसमें उसने थोड़ा सा और बताया हुआ है यूटीपी केबल के बारे में, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, किसकी डायग्राम है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की, यूटीपी की। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वायर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया हुआ इन्होंने, ठीक है। और इनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हर वायर की सेपरेट कोई प्रोटेक्शन नहीं है जिस तरह एसटीपी में होती है हर पेयर की, ठीक है। तो उसने लिखा हुआ है यूटीपी कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ कलर्ड कोडेड वायर्स twisted around each other. The wires are twisted to prevent electromagnetic interference crosstalk. ये मैंने आपको बता दिया था कि इंटरफेरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, इनको वायर्स को देते हैं ट्विस्ट। अब देखते हैं एसटीपी की। ये आपके सामने बेटा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब क्या फर्क है आपने देखा है, उसने एक आउटर प्रोटेक्शन दी है। इस डायग्राम में थोड़ा ये चेंज है कि उसने लिखा हुआ भी है, वैसे बता देता हूँ, एसटीपी हैज अ फॉइल शील्डेड दैट कवर्स द वायर्स। उसने फॉइल की फॉर्म में उसने बेटा इन वायर्स को कवर किया हुआ है। थोड़ी एक्स्ट्रा बातें मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए किया है। इस डायग्राम में फर्क है, देखिए उसने हर वायर की सेपरेट प्रोटेक्शन नहीं दी, लेकिन तमाम वायर्स को, तमाम पेयर्स को एक फॉइल की फॉर्म में दिखा दिया आपको। तो इस तरह भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं एसटीपी वायर में, ठीक है। तो एसटीपी हैज अ फॉइल शील्डेड दैट कवर्स द वायर्स। द फॉइल शील्ड एड्स अ लेयर of protection against electromagnetic interference leaking into and out of the cable। मतलब जो इंटरफेरेंस लीक हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ज़ाया हो रही है, उससे बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉइल शील्ड लगाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये है एसटीपी की डायग्राम, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया बेटा यूटीपी और एसटीपी की मुख्तलिफ चीज़ें। तो इस तरह हमने अभी देखा एसटीपी यूटीपी केबल्स की थोड़ी सी और अच्छी डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। तो इस तरह हमने फर्स्ट टाइप ऑफ केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल की दोनों टाइप्स, उसकी डायग्राम्स की फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है, लाइव भी, मतलब हाथ में पकड़ के भी मैंने आपको दिखाया किस तरह ये केबल होती है। बाकी जब आप क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह और अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाई है इसकी डायग्राम, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं तो असल में ये चीज़ समझ आएगी तब जब आप क्लास में आएंगे और फिर क्लास में आपको दिखाई जाएगी, आप खुद अपने हाथ में पकड़ के इसको देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अब जो इसकी डायग्राम्स हैं, 2 डायग्राम्स मैंने बताया आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर की हैं, वो आप जैसे है वैसे ही बना लें। मतलब अगर आप ना भी बनाएं तो अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बना देंगे तब भी सही है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये 3 बनाए में उसने सर्कल्स, और वो पेयर की फॉर्म में, उसके अंदर
2 सर्कल्स और हैं, मतलब वो पेयर की फॉर्म में असल में उसने 3 वायर्स दिखाई हुई हैं। जो लेफ्ट वाली डायग्राम है जो नीचे उसने दिखाई हुई है उसमें ये चीज़ जो है ये उसने दिखाई हुई है, एक और उसने लेफ्ट साइड पे सर्कल बनाया है उससे। और जो राइट साइड पे डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं उसने कोई सर्कल एक्स्ट्रा नहीं बनाया, मतलब एक ही सर्कल है उसी के अंदर 3 फर्दर सर्कल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा सर्कल लेफ्ट राइट पे नहीं है। तो यही फ़र्क है शील्डेड और अनशील्डेड में। अनशील्डेड में आपने देखा होगा भी एक एक्स्ट्रा वायर थी, थोड़ी सी मैंने दिखा रहा था आपको थ्रेड्स की फॉर्म में, वो आप कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है उसकी उसने दिखाई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल। नंबर 2, इट इज इजी टू इंस्टॉल। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसका आंसर बेटा आपने लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, ट्विस्टेड पेयर वायर्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंड्स ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर, ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी भी कुछ लाइंस लिखनी है आपने। ठीक है, फर्स्ट लाइन बस लिखनी है, द ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स टू ट्रेवल मोर एज कंपेयर्ड टू अ रेगुलर कॉपर वायर। यहां तक आपने लिखना है। पैराग्राफ में ना लिखिएगा इसको प्रॉपर, मतलब एक लिखें पहले सेंटेंस, उसी के आगे दूसरा लिखे सेंटेंस। ठीक है, पैराग्राफ में ना लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी। ये आप 2 सेपरेट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इस ना लिख लें व्हाट इज एसटीपी या व्हाट इज यूटीपी। ठीक है, ये 2 बन जाएंगे सेपरेट क्वेश्चन, या आप इनको मिला के एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी। तो बीच में लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे यूटीपी, एक तरफ लिखेंगे एसटीपी। तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है जो बुक में लिखी है उसने। इफ द वायर्स आर अनशील्डेड दे आर कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। बस यहाँ तक लिखना है, फिगर नहीं बनानी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इफ द वायर्स आर शील्डेड दे आर कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। बस यहाँ तक लिखना है इसका आंसर आपने। ठीक है, ये हमारा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लिखें शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये आपने 2 हैं और 2 ही लिखने हैं। ठीक है, ये हमने बेटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सब चीज़ें हो गई सिवाय एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज में आपको थोड़े से बता दूं, इसके एमसीक्यूज आप खुद देख लें। एक तो ये बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट में कि द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया इज, ऑप्शन लिख लिया मुख्तलिफ, तीनों केबल्स के नाम लिख लें और चौथी ऑप्शन कुछ और बना लें। ठीक है, इस तरह ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, डैश आर स्पेशली यूज्ड इन लैंड्स। तो ये तीनों वायर्स के नाम लिख दें और फोर्थ ऑप्शन कुछ और लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ डैश स्ट्रैंड्स 2, 3, 4 इस तरह कर लें, या 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डैश कॉपर, इस तरह एल्यूमिनियम, इस तरह सिल्वर, कुछ भी आप ऑप्शंस लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये बन सकता है मोर ट्विस्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इंचेस, मिलीमीटर, इस तरह फीट, इस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स लिख दें। आप गलत ही लिखने हैं ना, एक ऑप्शन आपकी सेंटीमीटर वाली सही हो जाएगी। ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, ये बन सकता है आपके पास एमसीक्यूज, इसमें से 2-3 बन सकते हैं कि यूटीपी स्टैंड्स फॉर, इस तरह आप मुख्तलिफ ऑप्शन लिख लेंगे। एसटीपी स्टैंड्स फॉर, ये एमसीक्यूज बन जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ये एक एमसीक्यूज बन सकता है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके अलावा दोनों की डेफिनेशंस भी एमसीक्यूज में आ सकती हैं। इफ द वायर्स आर अनशील्डेड देन दीज वायर्स आर कॉल्ड डैश, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन लिख लें उसमें। इसी तरह इसकी भी। उसके बाद दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि डैश इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल। इसमें आप ये ऑप्शन लिख देंगे एक, और बाकी 2 केबल्स के नाम लिख दें, और एक और फोर्थ ऑप्शन में कुछ और लिख दें। इसी तरह ये भी बन सकता है डैश इज इजी टू इंस्टॉल, मतलब कौन सी केबल इजी टू इंस्टॉल है, इस तरह आप ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्क फॉर डे 10 में अपनी फर्स्ट जो थी केबल ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको हमने किया स्टडी। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 11। इन वर्क फॉर डे 11 वी विल स्टडी कोएक्सियल केबल। ये सेकंड टाइप ऑफ केबल है जो हमने आज स्टडी करनी है इस डे में। एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट डे में मैंने जब एसटीपी की डेफिनेशन आपको बताई थी तो बोर्ड पे मैंने एसटीपी की डेफिनेशन में शील्डेड के स्पेलिंग सही नहीं लिखे थे, SHIELDED
SHEI स्पेलिंग होते हैं, मैंने SHEI गलती से लिख दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में सही स्पेलिंग है, ठीक है। हेडिंग में मैंने सही लिखे थे, डेफिनेशन में मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखे थे, ठीक है। एक दो बातें मैं आपको और बता दूं। अब जो हमने स्टडी करनी है बेटा केबल, वो भी मैंने आपको बताया था जैसे इस लेक्चर के स्टार्ट में कि हम इसकी जो डायग्राम है वो कोशिश करेंगे बोर्ड पे बनाएं और मैं आपको थोड़ी लाइव भी दिखाऊं ये केबल, और इसकी वीडियो भी फिर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ये होती क्या है, बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट में देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर। ये क्या होती है, एक सेंटर वायर पर कंसिस्ट करती है। सेंटर वायर मतलब दरमियानी वायर। दरमियानी का मतलब ये होता है बेटा कि कोई ना कोई चीज़ इसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगी, तभी इसको कहते हैं सेंटर वायर। कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन। सराउंडेड मतलब उसको घेरा होता है, सराउंड किया होता है, किसने, इंसुलेशन ने। इंसुलेशन क्या होती है, इंसुलेशन आप ये समझ लें वही बात प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताया था। मतलब इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा शायद साइंस में, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, आप उनको कहते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, ठीक है। इस तरह वो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन। इंसुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा देख लें कि इंसुलेशन का मतलब बेटा यहाँ पे यह है कि जो इंटरफेरेंसेज होती हैं, मतलब बार बार मुदाखलत होती है किस चीज़ की, रेडियो इंटरफेरेंसेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुख्तलिफ इंटरफेरेंसेज होती हैं इसमें, तो उससे ये बचाती हैं, ठीक है। इंसुलेशन एंड अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। अब इंसुलेशन के अलावा इसमें एक और चीज भी होती है, शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। इसमें एक इंसुलेशन नहीं है, मल्टीपल इंसुलेशन, या आप कह सकते हैं मल्टीपल प्रोटेक्शंस दी हुई हैं इसकी, ठीक है। शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। अब ब्रेडेड वायर का मतलब क्या है, शील्ड का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट डे में भी, ढाल इसको समझ लें आप, या प्रोटेक्शन समझ लें इसको। ब्रेडेड वायर, अब ब्रेडेड वायर क्या होती है, ब्रेडेड वायर बेटा अगर आप ब्रेडेड का या ब्रेड का मतलब इंटरनेट पे सर्च करेंगे उर्दू में, तो इसका मतलब होता है लट। अब लट से आपको क्या समझ आएगी, आपके जो बाल हैं उसकी भी आप समझ लें जो होती है लट, मतलब बाल आपके हैं, एक हाथ में आप थोड़े से बाल ले लें और फिर इस तरफ से थोड़े से बाल लें, अगर आप उन दोनों को मिलाएं और उनको कर दें ट्विस्ट आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट डे में पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर, तो यहाँ में ट्विस्टेड पेयर था, यहाँ पे है वो ब्रेडेड, उसी को उसने ब्रेडेड की फॉर्म में कहा हुआ है, ठीक है। मतलब तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है, कि यहाँ पे भी मल्टीपल वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है या मिलाया जाता है या ओवरलैप किया जाता है, ठीक है। ये 3-4 लफ्ज मैंने बोले हैं। अब ब्रेडेड वायर यहाँ क्यों लिखा है, ब्रेडेड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको थोड़ा सा अभी समझा भी देता हूँ। ये मेरे पास बेटा 2 वायर्स हैं, ठीक है। एक वायर ये है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड पे, और एक मेरे राइट हैंड पे, ठीक है। पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँ आपको समझा दूँ। ये ब्रेडेड का जो मैंने भी बताया उर्दू में मतलब इसका लट क्या मतलब है इसका, ठीक है, या ट्विस्टेड का क्या मतलब है जो मैंने आपको लास्ट डे में बताया था, ठीक है। तो ये समझ लें ये वायर है और ये दूसरी वायर है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरह रखा है क्रॉस में, और मैं क्या कर रहा हूँ इनको, अब मैं इनको ट्विस्ट दूंगा। ट्विस्ट कैसे दूंगा, ये देखें, ये मैं क्या दे रहा हूं, इनको ट्विस्ट दे रहा हूं, ठीक है। ये आप समझ लें ये ब्रेडेड है, ठीक है। या ट्विस्टेड पेयर में भी हमने देखा था, वहां भी मैंने आपको दिखाया था कि वायर्स वहां ट्विस्टेड थी, ठीक है। इसी तरह ट्विस्ट दिए हुए थे इनको, अगर आपको नजर आ रहा है देख लें आप, नहीं तो इंटरनेट पे आप देख लीजिएगा कोई वीडियो इसकी, ठीक है, कैसे ट्विस्ट किया जाता है। सिंपल आप देख लें, आप घर में 2 वायर्स ले लें, या आप सिंपल बाल जो है उसको भी आप देख सकते हैं कि वो भी हम ट्विस्ट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मतलब है ब्रेडेड का या ट्विस्टेड का। तो यहाँ भी बेटा जो इसकी शील्ड होती है वो इसी तरह ट्विस्टेड या आप कह सकते हैं ब्रेडेड होती है। मैं ब्रेडेड ही बोलूँगा क्योंकि बुक में उसने ब्रेडेड लिखा हुआ है, ट्विस्टेड तो हम लास्ट डे में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह इनको ब्रेडेड किया जाता है, या आप कह सकते हैं ओवरलैप्ड होती है, ठीक है। शील्ड भी उसकी ब्रेडेड होती है, ठीक है। दोबारा देखें, अब कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। एक इंसुलेशन होती है, वो भी आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा, इसमें बहुत सी प्रोटेक्शन होती हैं बेटा। इंसुलेशन होती है और शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर होती है इसमें, ठीक है। ये भी अभी आपको दिखाऊंगा, लाइव भी दिखाऊंगा और बुक पे भी दिखाऊंगा डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या काम है शील्ड का, दिस शील्ड मिनिमाइजेस, कम से कम करती है इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो इंटरफेरेंस क्या मतलब है, देखिए बेटा मैंने आपको थोड़ा सा वैसे अभी बताया भी है। इससे बेटा क्या होता है, इस शील्ड की वजह से ये दोनों इंटरफेरेंसेस, रेडियो और इलेक्ट्रिकल, या आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी शामिल कर सकते हैं, उनसे ये बचाती है या कम से कम कर देती है उनके इफेक्ट को। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या रेडियो इंटरफेरेंसेस, तो आप सिंपल ये देखें बेटा कि जो वायर्स हैं आपकी, उनको प्रोटेक्शन इसलिए भी दी जाती है कि वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं
जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश वगैरह, इससे वो वायर ख़राब ना हो। मैं आपको सिंपल ज़ुबान में समझा रहा हूँ। ये दो अभी आपको अगर मुश्किल लग रहे हैं कि अगर देखें आप जो वायर्स हैं या आप अपने आप को समझें, छोड़ दें बाकी सब बातें। सर्दियों के मौसम में आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, मतलब आप स्वेटर, जैकेट वगैरह क्यों पहनते हैं? ताकि आप ठंड से बच सकें। क्या है आपकी इंसुलेशन है, मतलब वो जो आपके स्वेटर या जैकेट है वो आपकी क्या है, इंसुलेशन है, मतलब वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं किससे, ठंड से। अब यहाँ पे भी वही बात समझ लें कि इंटरफेरेंस ना हो, मतलब बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना हो उस वायर में, तो हम क्या करते हैं, कुछ शील्ड लगाते हैं, मतलब कोई इंसुलेशन हो या शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर लगाते हैं। ये तमाम वायर्स में होता है, ठीक है। कुछ वायर्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोटेक्शन या इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। खुद देखें ना, आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं और बार बार कोई इंटरफेयर कर रहे हैं आपके काम में, या कोई बार बार आपको कुछ कह रहा है, आप काम कर रहे हैं, बार बार कोई बुला रहा है, बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपको सही नहीं लगता, एक वक्त पे आप आके अनॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी तो जो डेटा सिग्नल्स हैं या जो डेटा है वो ट्रेवल नहीं करेगा स्पीड से, मतलब कोई खास स्पीड रखी हुई हमने, या वो बहुत स्लो हो जाएगा या वो ट्रेवल ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्पीड भी देखते हैं इस डेटा ट्रेवल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, दिस शील्ड मिनिमाइजेस इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर एंड ब्रेडेड शील्ड, ये तीन चीजें बेटा यहाँ ऑप्शन लिखी हुई हैं, ठीक है। एक और नई चीज आपने देखी यहाँ, प्लास्टिक जैकेट। थोड़ा सा मैंने बताया था प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, तो यहाँ पे सबसे आउटर पे जो होती है बेटा इसकी कवरिंग, वो होती है प्लास्टिक जैकेट की, ठीक है। प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एंड ब्रेडेड शीट, ये भी मैंने ऊपर बता दिया आपको। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं डेटा ट्रांसमिशन मतलब डेटा ट्रांसमिट हो, कैसे, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर केबल्स, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस ना हो दूसरी केबल से। अब यहाँ दूसरी केबल से क्या मुराद है, दूसरी केबल से मुराद आप ये भी समझ लें, फाइबर ऑप्टिक केबल जो हमने पढ़नी है नेक्स्ट डे में, या जो हमने लास्ट डे में पढ़ी थी कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल, उससे भी इंटरफेरेंस से बचाता है। या अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल देख लें, और भी केबल्स बेटा बहुत सी हो सकती हैं। अब देखें जो वायर्स होती हैं वो कुछ अंडरग्राउंड होती हैं, कुछ आपको सामने नजर आ रही होती है, मतलब कुछ जमीन के अंदर होती हैं, कुछ आपको पोल्स पे या वैसे नजर आ रही होती हैं। तो अब देखें जो अंडरग्राउंड है उस पर हमें नहीं पता कि उस अंडरग्राउंड वायर जो हमने लगाई हुई है, फर्स्ट कर यही लगाई हुई है, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सी केबल्स या वायर्स होंगी उसी जगह पे, ठीक है। शायद वो बिजली की हो, ये भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स हों, इसके अलावा और भी बहुत सी वायर्स हो सकती हैं, या और भी मुख्तलिफ टेलीफोन वायर्स हो सकती हैं। इसलिए बेटा वो कह रहा है अदर केबल्स, या अदर केबल्स कोई भी हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए, मतलब इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर और ब्रेडेड शील्ड यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें इंश्योर करती हैं डेटा ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर केबल्स, ठीक है। अदर केबल से भी इंटरफेरेंस से बचाती हैं और इलेक्ट्रिकल और रेडियो इंटरफेरेंस से भी बचाती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा। अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। बुक में उसने जरा यूजेस बीच में लिखे हुए, मैंने इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यूजेस क्या है इसके कोएक्सियल केबल के? पहला यूज है प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री। प्राइमरी टाइप, प्राइमरी समझ लें बेसिक टाइप है ये इसकी केबलिंग की। कौन यूज करता है? केबल टेलीविजन इंडस्ट्री। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मैन में, जब हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़ा था, वहां हमने एग्जांपल पढ़ी थी केबल टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे केबल टेलीविजन इंडस्ट्री यूज करती है इस केबल को। आप अगर घर में आपके केबल लगी हुई है तो आप देखिएगा टीवी के पीछे जो केबल है वो कोएक्सियल केबल ही होगी। आपको शायद ना पता चले जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे, तो उसको आपको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, तब आप देख सकेंगे वो केबल। मैंने भी वही केबल लेके आया हूँ, वो अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नंबर 2, यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब जाहिर है इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही यूज करते हैं इन केबल्स को, इसीलिए हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ठीक है। तो इस तरह हम ये केबल, एक तो सबसे ज्यादा यूज होती है बेटा ये केबल टेलीविजन इंडस्ट्री में, और मुख्तलिफ नेटवर्क्स मतलब मैन लैन में यूज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 हैं बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट इज मच मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर। स्टैंडर्ड की स्पेलिंग मैं ठीक कर दूं, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर मतलब ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, किससे?
स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर से। ठीक है, मैंने शायद आपको ट्विस्टेड पेयर में बताया था, ट्विस्टेड पेयर केबल बेटा ज़्यादातर टेलीफोन वायर्स में या इंटरनेट की जो आपकी वायर्स होती हैं, जिसको ईथरनेट वायर्स भी आप कहते हैं, जो लैन की वायर्स होती हैं, उसमें यूज़ होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, अगर आपने कभी खोल के देखा हो। ठीक है, तो यहाँ वही कंपेरिजन कर रहा है और टेलीफोन वायर्स में भी यूज़ हो जाती हैं। तो इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी महंगी है, किससे? देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर होती है आपकी, उससे ये बहुत महंगी होती है। ठीक है, नंबर 2, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, वही बात जो हमने ट्विस्टेड पेयर में देखी थी कि ये ईजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, नंबर 3, डेटा ट्रांसफर रेट इज हायर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पे वो देखिए कंपैरिजन कर रहा है ट्विस्टेड पेयर केबल से। इसका डेटा ट्रांसफर रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भेजता है ये डाटा केबल, ये क्या होता है? हायर है, ज़्यादा है, किससे? ट्विस्टेड पेयर केबल से, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। ठीक है, इसका मतलब इसका डेटा ट्रांसफर रेट हाई है। मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे अब देखें बेटा, बहुत ज़्यादा रिस्क है ट्विस्टेड पेयर केबल से, रिस्क बहुत ज़्यादा है, खतरा बहुत ज़्यादा है इंटरफेरेंस का। इसलिए बेटा हम देख रहे हैं आप लोग कि इसमें कितनी इंसुलेशन यूज़ हो रही हैं, प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर भी यूज़ हो रहा है, उसके साथ ब्रेडेड शील्ड भी यूज़ हो रही है, इसलिए क्योंकि इसका खतरा बहुत ज़्यादा है इंटरफेरेंस का। ठीक है, किसके मुकाबले में? ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले। उसमें भी होता है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कोएक्सियल केबल में होता है। ठीक है, तो ये हमने बेटा यहाँ से जो बोर्ड पे सारा लिखा था वो मैंने पढ़ा दिया। अब पढ़ते हैं इसको बुक से और इसकी डायग्राम भी बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। कोएक्सियल केबल, अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। ठीक है, उसने बताया हुआ है कोएक्सियल केबल क्या होती है, किस तरह बनती है, मतलब किस फॉर्म में होती है वो। द शील्ड मिनिमाइजेस इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया फर्स्ट पैराग्राफ। इस शील्ड की वजह से मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल और रेडियो इंटरफेरेंस से हम बच जाते हैं या बहुत मिनिमाइज कम हो जाती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज कोएक्सियल केबल? इसका आंसर जो मैंने अभी पढ़ा है फर्स्ट पैराग्राफ, अ टाइप ऑफ वायर से लेके फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस यहां तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोएक्सियल केबलिंग इज द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री and is also widely used for computer networks। ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया कि ये केबल टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है कोएक्सियल केबल को। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, वेयर कोएक्सियल केबल इज यूज्ड। इसका आंसर बेटा जो मैंने अभी पढ़ा है वही है, यानी कोएक्सियल केबलिंग इज द प्राइमरी, यहाँ से लेके कंप्यूटर नेटवर्क्स, लाइन नंबर 2 है इस पैराग्राफ की, वहाँ तक। नेक्स्ट, प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर एंड ब्रेडेड शील्ड in coaxial cable ensure the data transmission without interference from other cables। ये वही बात है जो मैंने यहाँ लिखी है कि इन तीनों की वजह से क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफेरेंस इंश्योर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल्स आर शोन इन फिगर 1.11। अब यहाँ पे आप बेटा देखें, पहले मैं आपको वैसे बुक से बता दूं, फिर हम यहाँ भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा इसको। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, यही मैं आपको दिखाऊंगा, और राइट साइड पे आप समझ लें वही इंटरनल डायग्राम है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या है? एक्सटर्नल डायग्राम है। ठीक है, एक्सटर्नल वाली जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले आप ये देख लें। यहाँ बुक पे उसने लिखा हुआ है शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, लेबल किया हुआ उसने। यही बेटा वो बात है जो मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पे ब्रेडेड वायर की शील्ड यूज होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सबसे लेफ्ट पे और सबसे, अगर आप नीचे देखें इस डायग्राम के, तो एक सेंटर वायर है, वो असल में ये वही है जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर वायर। ये है असल केबल, बाकी तो सारी बेटा प्रोटेक्शन ही है इसमें। ठीक है, असल वायर ये होती है सेंटर वायर, जो उसने यहाँ बुक में आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर से शो की हुई है। उसके बाद आप देखें उसके पीछे, अगर आप देख रहे हैं इस लिहाज से देखें, तो एक व्हाइट कलर की वायर है। जो व्हाइट कलर की वायर है आप वो समझ लें क्या है? इंसुलेशन है। ठीक है, ये पहली प्रोटेक्शन है उसकी, इंसुलेशन है। उसके बाद शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ये आपको ग्रे कलर की नजर आ रही है, और आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल वायर्स ओवरलैप हुई हुई हैं, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप मल्टीपल वायर्स हुई हुई हैं। ठीक है, इसका कलर भी सिल्वर है, और आप देख रहे हैं ये ट्विस्टेड या ब्रेडेड वायर्स हैं, ये मल्टीपल वायर्स ओवरलैप हुई हुई हैं। उसके बाद उसके पीछे अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की एक आप इंसुलेशन देख रहे हैं, वो असल में क्या है? प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद राइट साइड पे डायग्राम है वो देखें, ये उसने प्रॉपर बताई हुई है। पहले आप देखें प्लास्टिक जैकेट जो ब्लैक कलर की लेबल की हुई है, उसके बाहर क्या होता है? मेटेलिक शील्ड। ठीक है, उसके बाहर क्या होता है? इंसुलेटर जो व्हाइट कलर की है, और सेंटर कोर। सेंटर कोर
का मतलब वही है सेंटर वायर, जो मेन वायर है वही होती है सेंटर वाली, ठीक है। उसके पीछे आप देखें इंसुलेटर वाइट कलर का, उसके पीछे मेटेलिक शील्ड ब्राउन कलर और फिर प्लास्टिक जैकेट ब्लैक कलर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी है। अब मैं करता हूँ कोशिश आपको इस वायर को लाइव दिखाने की। स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आपके सामने केबल है ये है कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसके सबसे पहले हम देखते हैं आउटर कवरिंग इसकी। ये जो ब्लैक है ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग, ये जो जिस पे मैंने उंगली रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है वो शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। इसको थोड़ा सा खोला हुआ भी है मैंने, ये देखें ये क्या है, शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर है, ठीक है। ये है वो जो मैंने दिखाया था आपको सिल्वर कलर की, ठीक है। और ये क्या है, ये देखें ये अलग है। ये क्या है, ये वाली चीज़ ये है इंसुलेशन, जो मैंने आपको बताया था वाइट कलर की, उसने डायग्राम में दिखाई हुई है। और ये क्या है, ये है असल मेन वायर। मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरह। ये है बेटा असल में सेंटर वायर या कोर वायर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये हमारी सेंटर वायर, ये क्या हो गई इंसुलेशन, और ये क्या है शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। मैं थोड़ा सा और आपको इसको दिखाता हूँ, ये देखें इसके अंदर सबसे पहले ये देखें, ये जो अंदर है ये है सेंटर वायर, ये है वो इंसुलेशन, इसके अंदर होती है वायर। और इस इंसुलेशन के ऊपर क्या होती है, ये शील्ड ऑफ, ये है वो शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ठीक है। इंसुलेशन, शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर और ये सेंटर कोर वायर, ठीक है। और ये आपके पास आपको बताया जो ब्लैक कलर की है, ये आपके पास आउटर जो लेयर होती है जिसको आप प्लास्टिक जैकेट कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देखें, ब्लैक कलर प्लास्टिक जैकेट, ये आपके पास क्या है शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, इसके अंदर एक इंसुलेशन होती है, ये एक इंसुलेशन है, और फिर ये मेन वायर, असल वायर ये होती है बेटा मेन सेंटर वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको अब कोएक्सियल केबल को भी दिखा दिया। इसकी जो सही फॉर्म है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म है विदाउट ओपनिंग, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो ऑपोजिट साइड पे मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें मेन वायर आपको इससे नजर आ रही होता है। इसको खोल के फिर हम ये वाली चीज देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने अब आपको दिखा दिया। ये आपके पास क्या है कोएक्सियल केबल। सेकेंड टाइप ऑफ केबल जो हमने पढ़ी है अभी, और मैंने आपको थोड़ा सा हाथ में पकड़ के भी दिखाया है कैमरे को जूम करके, कोएक्सियल केबल। एक और डायग्राम देख लें इसकी, ये है इसकी आउटर जैकेट जिसको आप प्लास्टिक जैकेट कहते हैं। ये है शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ये हमने देखा था डायग्राम में। ये है डाई इलेक्ट्रिक, असल में बेटा डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया था, ये जरा लफ्ज आपके लिए नया है तो आप समझिए क्या है इंसुलेटर है। और ये क्या है कंडक्टर, सबसे अंदर क्या है सेंटर कोर वायर जो है कंडक्टर, उसके बाद क्या है इंसुलेशन या डाई इलेक्ट्रिक, ये है शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ये भी इंसुलेशन है। और ये क्या है आउटर जैकेट या प्लास्टिक जैकेट। ये डायग्राम है, ये मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि इसका एंगल ज़रा डिफरेंट है, इससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी जो बुक में डायग्राम दी हुई है, ठीक है। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बस नाम थोड़े उसने यहाँ चेंज किया है, यहाँ कर दिया है डाइलेक्ट्रिक, बुक में दिया हुआ तो उसने इंसुलेटर इस तरह का, ठीक है। उसके बाद जो इसकी एक्सटर्नल डायग्राम है वो भी देख लें एक और। ये बेटा एक्सटर्नल डायग्राम कोएक्सियल केबल की, आप देख रहे हैं आउटर जैकेट, ये है आपके पास शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। बुक में जो डायग्राम है उसमें दिखाई हुई थी उसने ग्रे कलर की, यहाँ पे गोल्डन कलर की दिखाई हुई है उसने। ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक या जिसको आप इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। और ये है आपके पास सेंटर कोर वायर, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरी एक डायग्राम भी दिखा दिया जो एक्सटर्नल डायग्राम है कोएक्सियल केबल की, ठीक है। तो अभी हमने देखा, मैंने आपको जूम करके भी दिखाया कैमरे को, खुद हाथ में पकड़ के कोएक्सियल केबल किस तरह होती है, और डायग्राम्स की फॉर्म में भी आपको दिखा दिया। एक और देख लें डायग्राम, ये भी मैंने आपको, ये दूसरा एंगल है उसका, ये देखिए ये कोएक्सियल केबल है, ये भी प्लास्टिक जैकेट, ये आपके पास शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ये आपके पास क्या है इंसुलेशन, ये डाइलेक्ट्रिक, और ये है आपके पास सेंटर कोर वायर, ये भी मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है। तो ये मैंने 3 डायग्राम्स में आपको दिखाया कोएक्सियल केबल किस तरह की होती है, ठीक है। और एक और बात कि इसकी वीडियो कोई खास यूट्यूब पे नहीं है जो आपके लेवल की हो। वैसे तो बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पे वर्किंग ऑफ कोएक्सियल केबल की, लेकिन आपके लेवल की नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उस लेवल की नहीं है, ज़रा हाई लेवल की है, ठीक है। तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, बस इमेजेस से देख लें। और मैंने आपको अभी हाथ में पकड़ के भी दिखाया था थोड़ी देर पहले किस तरह ये होती है कोएक्सियल केबल। बाकी जब आप क्लास में आएंगे तो उस वक्त आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगा। स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा है कोएक्सियल केबल, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाई है लाइव के किस तरह की होती है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा ड्रॉ करें, ठीक है। तो इतनी अच्छी तो नहीं है ड्राइंग, तो कोशिश करते हैं इसको मैं ड्रॉ कर लूँ। सबसे पहले हम डायग्राम उसने लेफ्ट साइड पे दी हुई है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें उसने थोड़ा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो फर्ज करें हम इस तरह बनाते हैं इसको, थोड़ी सी डायग्राम छोटी बनेगी, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, आप बाकी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिश्रा करते हैं एक वायर, ये सबसे बाहर वाली वायर, और उसके बाद इसको फिलहाल मैं इस तरह क्लोज कर रहा हूँ। वैसे क्लोज होती नहीं है, ये पूरी एक साथ ही क्लोज होती है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे
ठीक है, ये वो वाइट वाली वायर है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा वो शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, इस तरह मैं बना रहा हूँ, फिलहाल इतनी अच्छी नहीं बन रही तो मैं क्रॉस में बना रहा हूँ इसको। ठीक है, लेकिन चले आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब लास्ट वायर जो रह गई वो है हमारी सेंटर वायर। ठीक है, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए। ठीक है, ये है वो बेटा सेंटर वायर, इसको मैं सिंगल ही रख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करूँ इसको ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा, आपको शायद समझ आ गई हो, ये है सेंटर वायर, ये वो समझ लें आप इंसुलेशन जो वाइट कलर की शो की हुई है उसने बुक में, ये आप समझें वो शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर है, और ये वो प्लास्टिक जैकेट जो ब्लैक कलर की उसने शो की हुई है। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं दूसरी जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉपर है, उसमें उसने किया हुआ है, यहाँ पे है एक प्लास्टिक जैकेट। अब लेबल आप खुद ही कीजिएगा, टाइम नहीं है कि मैं इसको लेबल भी करूँ, मैंने आपको बुक में बता दिया लेबल कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं इसी तरह मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसी के अंदर से इंसुलेशन, यहाँ पे उसने एक मेटेलिक शील्ड है वो मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह एक ये वाली इंसुलेशन है जो बुक में वाइट कलर की है, और फिर ये यहाँ पे क्या है, वायर है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से शो करता हूँ इधर। ठीक है, तो इस तरह मैंने कोशिश की है, डायग्राम आपको बता दूं कैसे बनी है, ये थोड़ा सा इस तरह कर लें ताकि ये लगे ये इसके अंदर से ही आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमने देखा प्लास्टिक जैकेट, ये मेटेलिक शील्ड समझ लें, ये इंसुलेटर, और ये क्या है हमारे पास सेंटर कोर या सेंटर वायर। ठीक है, तो बुक में भी इसने इसी तरह की तकरीबन डायग्राम बनाई हुई है। मैंने इस दोनों में सिंगल रखा है वायर को ताकि समझ आ जाए, उसने बुक में ज़रा तो प्रॉपर डायग्राम है, वो तो उसने प्रॉपर इमेज दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ खुद हाथ से बनाई है, आप भी इस तरह कोशिश करके बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 12 पे। इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर, ये बहुत एक्सपेंसिव है स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर से, मैंने आपको बताया ये। नंबर 2, इट इज मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस देन ट्विस्टेड पेयर केबल, रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस बेटा बहुत ज्यादा है इसका, किसके मुकाबले में, ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में। नंबर 3, इट्स डेटा ट्रांसफर रेट इज हायर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, डेटा ट्रांसफर रेट इसका हाई है, किसके मुकाबले में, ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में। नंबर 4, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, मतलब इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। तो शॉर्टकट से लिखें, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल, आपने कोई से 2 लिखने हैं, 4 दिए हैं उसने, कोई से 2 लिखने हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमने बेटा यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, मेरा ख्याल है हर चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ भी पढ़ लिया बुक से सारा, उसके अलावा हमने डायग्राम भी देख ली, बुक से शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए, और बस अब एमसीक्यूज रह गए हैं, वो देख लें। एमसीक्यूज बेटा आप इस तरह बना लें इसके कि एक कर लें आप, डैश केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर, मतलब पूरी डेफिनेशन लिख लें और उसका एमसीक्यूज बना लें। इस तरह ये बता दें कि शील्ड मिनिमाइजेस डैश इंटरफेरेंस, ये एमसीक्यूज बन सकता है। इस तरह ये एमसीक्यूज बन सकता है। अगर बेटा कोई ऐसा एमसीक्यूज आपने बनाना है जिसमें आप चाहते हैं कि 3 ऑप्शन सही हों और चौथी ऑप्शन आप चाहते हैं, मतलब तीनों का आंसर सही चाहते हैं आप, तो 4th ऑप्शन में लिख दें ऑल ऑफ दीज, तो वो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज वो सही हो जाएगी। इस तरह आप बहुत से एमसीक्यूज बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसे एमसीक्यूज आप बना लें कि जिसमें कोई भी ऑप्शन सही ना हो, तो उसमें डी ऑप्शन क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज या नन ऑफ अबव। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें यूजेस, इसका भी आप एमसीक्यूज बना सकते हैं कि डैश केबल इज यूज्ड बाय केबल टेलीविजन इंडस्ट्री। ठीक है, ये एमसीक्यूज बन सकता है। इस तरह इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकता है कि डैश इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर, ये बना सकते हैं बेटा आपके कोएक्सियल केबल ट्रांसफर्स डेटा एट डैश स्पीड, हायर स्पीड, इस तरह बना लें। इस तरह मच एट रिस्क, इसमें से भी आप बना सकते हैं एमसीक्यू, खुद बनाने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बस लास्ट रह गई है केबल, जो हम वर्क फॉर डे 12 में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 11 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 12. In work for day 12, we will study the third type of cable, fiber optic cable.
सबसे पहले देखते हैं क्या मतलब है इसका, नाम से देखते हैं क्या मतलब है। फाइबर, फाइबर बेटा वैसे उर्दू में अगर आप इसको देखें तो फाइबर कहते हैं रेशा को। इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिलेगा एक लफ्ज़ रेशा, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं इसको रेशा या क्या मतलब है इसका। ऑप्टिक, ऑप्टिक बेटा असल में ऑप्टिक्स से निकला है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं लाइट को, मतलब स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें लाइट का यूज होगा और लाइट वेव्स का यूज होगा, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। केबल आपको पता है वायर को कहते हैं या तार को कहते हैं। तो टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस, ऐसी टाइप ऑफ केबल जो यूज करती है ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स। ग्लास के हो सकते हैं ये थ्रेड्स या प्लास्टिक के। थ्रेड्स आप समझ लें बेटा, थ्रेड्स आप समझ लें धागा, मतलब आपको पता है जो धागे होते हैं वो यहाँ पे, लेकिन जो धागे हैं ना वो बहुत बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि शायद नज़र भी ना आए आपको, कैमरे में तो नज़र शायद ही आए, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आएंगे, बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी फाइबर ऑप्टिक केबल, उसमें भी आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा दी हुई है उसकी, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझ लें कि क्या होते हैं ये ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स बहुत ही बारीक होते हैं, ठीक है। आप ये इंटरनेट पर कोई वीडियो भी देख सकते हैं या इमेजेस भी देख सकते हैं, वीडियो से शायद आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। तो दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा, मतलब ट्रांसफर करना डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। इस टाइप ऑफ केबल में कैसे होता है, हम यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक यानी ग्लास या प्लास्टिक के थ्रेड्स यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। बंडल, बंडल का मतलब क्या होता है, बंडल का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखें तो आप समझ लें ग्रुप, मतलब एक नहीं होते इसमें ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स, बंडल होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, ईच ऑफ इच हर किसी का, मतलब इतने ज्यादा होते हैं थ्रेड्स, हर किसी का क्या कैपेबिलिटी है, ईच ऑफ इच कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग, मतलब हर किसी की क्या है सलाहियत है ट्रांसमिट करना यानी ट्रांसफर करना मैसेजेस। मैसेजेस का मतलब आप वही देख लें, डेटा, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, वही बात है ये, ठीक है। ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। अब यहाँ पे वो बात आ गई जो मैंने यहाँ बताई थी ऑप्टिक की, ठीक है। लाइट वेव्स की फॉर्म में बेटा ये डेटा ट्रांसफर होता है। अब बेटा लाइट की असल में स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है सबसे हाईएस्ट है। लाइट की स्पीड अगर आप देखें तो 3 × 10⁸ है स्पीड लाइट की, ठीक है। मतलब अगर आप 3 के साथ 8 जीरोस लगा लें, इस तरह समझ लें आप, साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ना है 9th क्लास में, सिंपल इतना देख लें कि आप 3 के साथ अगर 8 जीरो लगा दें, 3 × 10⁸, इतनी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस तरह इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको अब आज के दौर में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं भी बताता हूँ कहाँ यूज़ करते हैं। ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है, मतलब आप लाइट वेव्स की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और हर एक प्लास्टिक या ग्लास थ्रेड में ये कैपेबिलिटी, सलाहियत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है इस फाइबर ऑप्टिक केबल में, वो फिजिक्स में आपने जाके 10th में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 में। जी, इन 2 चैप्टर्स में आपने एक टॉपिक पढ़ना है, बल्कि वहाँ पे आपने ये भी पढ़ना है दोबारा जाके, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। और एक चैप्टर में आप इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि फिजिक्स का वो कौन सा प्रोसेस है या लाइट का वो कौन सा प्रोसेस है जो इसमें यूज होता है। वो है असल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शायद आपने पढ़ा हो साइंस में ये, नहीं तो आपने रिफ्लेक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि लाइट का किसी चीज़ पे फॉल करके या किसी चीज़ पे पड़ के वापस आना उसी रास्ते में, उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है वो अब मैं आपको अगर बताऊंगा तो अब ये टॉपिक हमारा बहुत दूर रह जाएगा, वो फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इतना बता देता हूँ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अभी काफ़ी बातें मैंने बता दी हैं, शायद आपके सर के ऊपर से गुजर गई हो, लेकिन फिलहाल ये आप इसी तरह इसको देखें, आप नहीं तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा और 10th में जाके तो आपने पढ़ना ही है, ठीक है। इतना थोड़ा सा हिंट और दे दूं कि इसमें लाइट जो है ना वो उस वायर के अंदर ही रहती है, नाम से देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल का मतलब अंदरूनी, मतलब उसी वायर में बेटा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो लाइट, इसीलिए स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। ये ज़रा आगे की बातें आप आगे जाके समझ आ जाएंगी आपको फिजिक्स में, ठीक है। फिलहाल आप ये देखें कि ये क्या यूज़ करता है, लाइट वेव्स को यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट कंसिस्ट ऑफ सेंटर ग्लास कोर। वही बात जो कोएक्सियल केबल में देखी थी हमने कि इसमें भी क्या होता है, सेंटर ग्लास कोर, और कोएक्सियल केबल में भी था सेंटर कोर, बस वहाँ ग्लास नहीं था, वहाँ पे सेंटर वायर थी एक, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाय
लेयर्स, सराउंडेड मतलब घेरा हुआ होता है इसको किस चीज ने, लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स। लेयर्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, तहें जिसको आप कहते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स मतलब प्रोटेक्टिव मटेरियल से हमने उसको कवर किया होता है या सराउंड किया होता है। सच एज, अब दो के नाम बताए उसने, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग, ठीक है, ये भी थोड़ी आगे की चीज़ है, ये भी आपको फिजिक्स में समझ आएगी बेटा, लेकिन डायग्राम में आपको बता दूंगा क्लैडिंग क्या होती है और बफर क्या होता है। आप वही समझ लें जो कि एक्सेल केबल में था, वहां भी हमने देखा था शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, वही बातें तकरीबन यहाँ पे भी होंगी, ठीक है, लेकिन नाम उनका ज़रा चेंज है। तो क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। कोटिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, तह लगाना जिसको आप कहते हैं, जैसे पेंट का कोट होता है दीवार पे, ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे कोटिंग होती है किसकी, क्लैडिंग और बफर की। असल में यहाँ पे वो मटेरियल होता है वो, ठीक है, पेंट की तरह नहीं होता, असल में वो मटेरियल होता है, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको पेंट की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा ये देख लें पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स सच एज क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ये बता दूंगा क्लैडिंग और बफर कहाँ होता है। उसने डायग्राम लेवल नहीं की भी बुक में, ठीक है, और डायग्राम भी थोड़ी सी मुश्किल बनाई हुई है उसने जो ट्विस्टेड पेयर वाली थी उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसने बता दिया डायग्राम को, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें, यही बेटा उसने बस बताया बेस्ट टॉपिक में 2 पैराग्राफ्स में। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे और फिर फिगर पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें बेटा, इसके 3 हैं। नंबर 1, इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स। वही बात, कंपैरिजन हो रहा है बाकी 2 केबल से, ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब ये दोनों से ज़्यादा, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल दोनों से ज़्यादा ये क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, ये चेंज है बेटा बाकी 2 वायर से कि वो थी इजी टू इंस्टॉल और ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। क्या मतलब बेटा, इनको इंस्टॉल करना, और एक और बात भी बता दूं, इनको ट्रबल शूट करना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वायर्स में तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना, ठीक है, क्योंकि इतनी थिन वायर्स होती हैं और ये जहाँ लगती हैं वो भी बताता हूँ बहुत मुश्किल है वहाँ जाना, ठीक है। होता क्या है कि बेटा आपने सुना होगा, खबरों में आती है खबर कि ज़ेरे समंदर या समंदर के नीचे जो वायर्स हैं वो टूट गई है, मतलब इसलिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको देखते हैं कम आ रही होती है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आजकल फाइबर ऑप्टिक केबल पे तकरीबन शिफ्ट हो चुका है। पहले सिंपल कॉपर वायर्स पे था, अब काफ़ी हद तक वो फाइबर ऑप्टिक केबल पे शिफ्ट हो चुका है। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये समंदर के अंदर भी होती हैं और ज़मीन के अंदर भी होती हैं। ज़मीन के अंदर तो चलो बंदा जाता है और जाके देखता है, हो जाता है कुछ। समंदर के अंदर आपको पता है और भी मखलूक़ात हैं, जैसे मछलियाँ जिसको आप कहते हैं, तो मछलियाँ क्या करती हैं, वो वायर्स को काट देती हैं, ठीक है, शार्क या वेल जो भी है वो वायर्स को काट देती हैं। जैसे ही वो वायर्स को काटती हैं या खाती हैं तो वो ब्रेक हो जाती हैं वायर्स, तो जिस वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी प्रॉब्लम देती है आपको, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी उस पर फ़र्क आता है, ठीक है। तो इस तरह फिर उनको जोड़ने में देखते हैं वो कहाँ फॉल्ट आया है, फिर जाके उसको वो ठीक करते हैं, फिर हमारा इंटरनेट प्रॉपर होता है। जिस एरिया में वो वायर ब्रेक होगी उस एरिया का या उस पूरे रीजन का इंटरनेट स्लो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चला है कि ये होता है जो हम खबरों में सुनते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल का असल में प्रॉब्लम होता है। एक तो इसको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे समंदर के नीचे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, और हम इसको ज़मीन के नीचे भी, मतलब नॉर्मल ग्राउंड के नीचे भी कर सकते हैं इंस्टॉल, ठीक है। नेक्स्ट देख लें लास्ट, द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज द हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट तब यूज होता है जब हम किसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, खासतौर पे 3 चीजों में, हाई, हायर, हाईएस्ट, ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ठीक है, ये होती हैं डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट किसका है, फाइबर ऑप्टिक केबल का, और उसकी बहुत बड़ी वजह मैंने आपको बताई ये चीज, लाइट वेव्स, क्योंकि लाइट वेव्स इसमें यूज होती हैं और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये डेटा ट्रांसफर रेट इसका सबसे हाईएस्ट है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब मैं आपको थोड़ा सा बुक से पढ़ाता हूँ और डायग्राम देखते हैं। पेज नंबर 12, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा। क्या यूज करती है ये, ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, क्या मतलब, बंडल ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ ग्लास थ्रेड्स पे मुश्तमिल होती है। ईच ऑफ इच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, मतलब हर एक जो होती है उसमें ग्लास थ्रेड या प्लास्टिक थ्रेड वो क्या होती है, कैपेबल होती है, मतलब उसमें ऐसी सलाहियत होती है कि वो डेटा ट्रांसमिट कर सके, किस फॉर्म में, लाइट वेव्स में। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास कोर
surrounded by several layers of protective materials such as cladding and buffer। उसने ये बताया कि बेटा सबसे बीच में क्या होती है, सेंटर ग्लास कोर, और उसको सराउंड किया जाता है layers of protective materials such as क्लैडिंग एंड बफर। अभी वही बात मैंने आपको बताई थी कि जब समंदर के नीचे बेटा अगर आप कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वैसे ही फौरन ही ब्रेक हो जाएगी। चले अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं कुछ ना कुछ हद तक वो ब्रेक नहीं होती, उनको टाइम लगता है। जो भी मछलियां अगर उसको ख़राब कर रही हैं, कोई भी चीज़ ख़राब कर रही है, मछलियां नहीं हो सकती और भी मतलब शिप्स भी होती हैं, शिप्स भी जब कर रही होती हैं ट्रेवल सी में, तब भी बेटा ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दी जाती है। क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग एज शोन इन फिगर 1.12। अब आप गौर से देखें पहले फिगर, फिर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा। एक लेफ्ट साइड पे फिगर है, एक राइट साइड पे है। जो लेफ्ट साइड पे फिगर है वो आप समझ लें वही एक्सटर्नल है, और राइट साइड वाली आप समझ लें इंटरनल है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाली है वो देखें, यहाँ पे उसने बेटा जो ब्लैक है कलर, इसका ब्लैक कलर आपको नजर आ रही है सबसे आउटर, वो एक इसकी आउटर प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक अंदर वाइट है, फर्स्ट वाली वाइट जो है, ठीक है, वो है असल में बफर। और उसके बाद जो वाइट है, ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा है उससे साइज उसका, वो है बेटा क्लैडिंग, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। और जो उसके बाद आपको बहुत सी वायर्स नजर आ रही हैं हॉरिजॉन्टल, वो असल में क्या है, सेंटर ग्लास कोर, या जो वो ग्लास थ्रेड या बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स हैं, ठीक है, वो असल में प्रॉपर वायर, सेंटर वायर, ठीक है। तो दोबारा देखें, जो लेफ्ट साइड है वो मैंने आपको बताया है कि क्या है बेटा, वो प्लास्टिक जैकेट जैसे हमने को एक्सेल में पढ़ा था, वही समझ लें कि ये सबसे आउटर इंसुलेशन होती है, सबसे बाहर जो होती है, ठीक है। उसके अंदर होता है बेटा अभी जो मैंने बताया था आपको बफर, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट में, और एक और उसके आगे जो व्हाइट में है थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा साइज में, वो क्या है, क्लैडिंग। और उसके अंदर क्या है बेटा कोर, या उसके बाहर आप समझ लें, अगर आप उस तरह समझें, क्योंकि ये डायग्राम इस तरह आपको समझ आएगी। सबसे बाहर प्लास्टिक जैकेट, उसके अंदर फिर क्या है आपके पास बफर, उसके अंदर क्या है क्लैडिंग, और उसके अंदर क्या है कोर या ग्लास कोर वायर या बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड, जो यहाँ उसने दिखाए हुए। तो नीचे डायग्राम ऐसी के वो भी बेटा उसने वही दिखाई है, बस उसने ये चेंज किया है कि उसने जो बफर और क्लैडिंग है वो शो नहीं की, वो उसने उसके अंदर ही शो किया, मतलब वो प्रॉपर पूरी वायर शो की है उसने वायर को खोला नहीं है। जो ऊपर वाली वायर है वो समझ लो उसने वायर को आपको थोड़ा सा खोल के दिखाया है, ठीक है। और जो नीचे वाली डायग्राम दी है उसमें वायर को खोला नहीं है, आउटर प्रोटेक्शन है सिर्फ, आउटर जो होती है इसकी जैकेट, और आगे उसने फिर वायर दिखाएंगे, बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स या प्लास्टिक थ्रेड्स, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे डायग्राम है वो इंटरनल डायग्राम है, वो भी आप देख सकते हैं, सर्कल्स दिखाए हुए मल्टी कलर के, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे एक सर्कल है ब्लैक कलर का, और जो उसने वहां पे कुछ दिखाए हुए ग्रे कलर के सर्कल्स या ब्राउन कलर के, वो वही है जो प्रोटेक्शन है उसकी, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको करता हूँ कोशिश कि इस डायग्राम को लाइव दिखाऊं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो वायर है ये है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में आपने पढ़ा था, इसमें भी बहुत सी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे आउटर प्रोटेक्टिव मटेरियल, वो कौन सा है, दिखा रहा हूँ आपको, ये जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई अपनी, ठीक है। ये क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव, मतलब आप कह सकते हैं ये जो उसने बताया भी था जैकेट है ये, ठीक है, या प्लास्टिक जैकेट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सबसे आउटर है जो आपको नजर आ रही होती है। अगर इसको आप ओपन करें तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था क्या होती हैं, बफर और क्लैडिंग। ये है बेटा आपके पास बफर, ये जिसको मैं देखें ये वाली, ये क्या है बफर, जो मैं उंगली भी रख रहा हूँ यहाँ पे, सिल्वर कलर की आपको थोड़ी सी नजर आ रही है। इसके अंदर क्या होगी, क्लैडिंग, और उसके अंदर फिर होंगे बेटा बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स या प्लास्टिक थ्रेड्स। अब वो इस वायर में नहीं है, मैं दूसरी वायर देखता हूँ जिसमें वो इंसुलेशन भी थोड़ी सी आपको नजर आ जाए या वो ग्लास थ्रेड्स भी नजर आ जाए, ठीक है। मैं दूसरी वायर देखता हूँ, ये आपके पास एक दूसरी वायर है, इसमें थोड़ा सा आप देख लें, ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये थोड़ा सा ओपन है, ये चीज आप देख रहे हैं। और ये इसके अंदर ये जो वाइट कलर है, ये जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस वक्त मैंने हाथ में पकड़ा ये वाला, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज जो मैं थोड़ा सा मूव भी कर रहा हूँ जिसको, ये क्या है, ये है बेटा असल में मैंने आपको बताया था कोर। ये क्या है बेटा, कोर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसके अंदर असल में ये है सारी बेटा, वो जो वाइट है ना कलर, में आपको और जूम करके कोशिश करता हूँ दिखा दूँ, ये जो आपके पास है ये चीज, ये क्या है, इसके अंदर होती हैं बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स और वायर्स, इसके अंदर होती हैं। मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है ओपन, और बहुत थिन वायर्स होती हैं इसमें, ठीक है। फिर देख लें ये डायग्राम, और जो पिछली वायर है वो भी दिखाता हूँ आपको दोबारा। ये आपके पास आउटर प्रोटेक्टिव, ये इसके अंदर क्या है बफर, उसके अंदर क्या क्लैडिंग, और ये सेंटर कोर या ग्लास कोर, ठीक है। ये फिलहाल तो ये बनी हुई है प्लास्टिक की, मैंने बताया था प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर है फिर, अगर मैं इस वाइट को ओपन करूंगा ना, इस वाइट को, तब हमें वो नजर आएंगी ऑप्टिकल फाइबर की मेन वायर, ठीक है। ये दोबारा एक बार देख लें, जो मैंने दिखाया था आपको विदाउट ओपनिंग, ये है आउटर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव मटेरियल, मैंने बताया था बफर कोटिंग। इसके अलावा इसके अंदर क्या है बेटा, वो दूसरी वायर में मैंने आपको दिखाया क्लैडिंग, और उसके अंदर फिर सेंटर ग्लास कोर वायर।
स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने इस वक्त वायर का नज़र आ रहा है आपको इमेज, ये है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो थर्ड टाइप हमने केबल्स की स्टडी की थी। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये इसका असल में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल, यहाँ पे कुछ चीज़ें एग्जैक्ट आपको नजर नहीं आ रही होंगी, जैसे क्लैडिंग और बफर, वो मैं नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देख लें किस तरह की होती हैं। ये मैंने बताया था ये बंडल ऑफ ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स है। अब ये क्या मतलब है बंडल ऑफ प्लास्टिक या ग्लास थ्रेड्स का? ये देखें बेटा, ये जो आपके सामने आ रहा है नजर, ये देखें, ये जो है वायर, ये है बंडल। इसको कहते हैं बंडल, मतलब एक से ज्यादा की फॉर्म में आप देख रहे हैं। एक वायर में कितने ज्यादा हैं ये बंडल, अभी तो हमें सारे आ भी नहीं रहे नजर फिलहाल। ठीक है, ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या है? बंडल ऑफ वायर थ्रेड्स। ठीक है, इसके अंदर होती हैं थिन वायर। थिन वायर ये हैं व्हाइट कलर की, जो मैं आपको अभी जहां कर रहा हूँ लाइट। ठीक है, ये हैं थिन वायर्स, ये देख रहे हैं आप, ये हैं वो थिन वायर्स। और हर वायर की कैपेबिलिटी होती है कि वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करे लाइट वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारी क्या है? थिन वायर्स। ठीक है, किसके अंदर है ये थिन वायर? इन वायर्स के अंदर। ठीक है, जो बंडल की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आउटर है, इसकी कवरिंग जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसकी आउटर कवरिंग। तो मैंने बताया था इस केबल की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटा आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लैक प्रोटेक्शन है। इसके अंदर भी होती है बहुत प्रोटेक्शन, वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट डायग्राम में, क्लैडिंग और बफर। ठीक है, और कोर अगर आपने देखना है तो कोर समझ लें, कोर ये वाली है वायर सारी। ठीक है, अगर आपने इस डायग्राम में समझना है, नहीं तो मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी आपको कोर की। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ इसकी डायग्राम। ये बेटा इंटरनल डायग्राम फाइबर ऑप्टिक केबल की, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोर, ये मैंने बताया था आपको, ये क्या है? कोर। उसके बाद उसके अंदर क्या होती है? क्लैडिंग, ये भी मैंने आपको बताया था और दिखाया भी अभी थोड़ी देर पहले। और ये क्या है? बफर कोटिंग। ये आपके पास प्लास्टिक जैकेट या आउटर जो इसकी होती है जैकेट, आउटर प्रोटेक्शन है वो है बेटा ये जैकेट। उसके अंदर होती है बफर कोटिंग और उसके अंदर फिर क्लैडिंग और फिर कोर। और इन कोर के अंदर होती हैं वो थिन वायर जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था। लास्ट डायग्राम मैंने व्हाइट वायर्स को इसलिए कोर कहा था ताकि आपको समझ आ जाए। असल में इस कोर के अंदर होती हैं वो व्हाइट वायर्स। ठीक है, तो उनको भी आप कोर वायर्स या ग्लास कोर वायर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर है, उसके बाहर क्या है? क्लैडिंग, उसके बाहर क्या है? बफर कोटिंग, और उसके बाहर क्या है? जैकेट, दी आउटर जैकेट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी दिखा दी इंटरनल डायग्राम फाइबर ऑप्टिक केबल की। इसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें भी एक्स्ट्रा चीजें हैं लेकिन वो हम कर देंगे स्किप। जो मेन पार्ट है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल की वीडियो का। स्टूडेंट्स, ये आप देख लें वीडियो फाइबर ऑप्टिक केबल, या इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी है। ठीक है, ये मैं प्ले कर रहा हूँ। जो पार्ट आपके लेवल के नहीं वो मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं वही ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने आपको दिखाई है डायग्राम। देखें, एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितनी है प्रोटेक्शन, कितनी बंडल ऑफ वायर्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी बंडल ऑफ वायर्स हैं। और उनके अंदर फिर देखें और वायर्स हैं, और फिर उनके अंदर ये निकल रही हैं थिन वायर्स या ग्लास कोर वायर जिनको आप कहते हैं। ठीक है, तो एक मेन जो वायर है उसके अंदर देखें कितनी वायर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्म में आती हैं ये, इसलिए कहते हैं इसको बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स या वायर्स। मैं प्ले कर रहा हूं वीडियो को, ये आप देख लें, ये उसने दिखाया हुआ है। अब ये दिखाएगा किसी एक वायर को दिखाएगा। ये है बेटा असल में वो थिन वायर जो आप देख रहे हैं। मैं पॉज किया अभी, ये है वो देख लें थिन वायर। ठीक है, ये भी आप देखिएगा किस तरह आपको ये बताएगा। इसके अंदर लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है डाटा। अब ये जो बेटा चीज़ है ये आपने पढ़नी है जाके 10th में, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। ये वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वीडियो आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा लिंक भी इसका डाल दूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये वीडियो मैं कर रहा हूँ स्किप। यहाँ से बेटा आप देखें, ये है वो असल में जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये है असल में फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखें, ये कोर है, इसके अंदर सारी हो रही होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं कि लाइट इसमें इस कोर के अंदर ही रह रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इससे बाहर नहीं जा रही, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लाइट अंदर ही रहती है इसके। लगे होते हैं टावर, इस तरह कैसे जाते हैं सिग्नल्स। ये देखें ऑप्टिकल फाइबर किस तरह उन्होंने अटैच की हुई है, देख रहे हैं आप सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं। अब देखें यहाँ से सिग्नल, ये आप देख रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए इसी तरह लाइट की स्पीड से। और ये देखें पूरी दुनिया में अब आपको दिखाएगा इसी तरह वायर्स ऑप्टिकल फाइबर्स की फॉर्म में बिछी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए किस तरह हो रहा है कनेक्शन पूरी दुनिया का आपस में ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। ठीक है, ये आप देख लें। अब एक और ये डायग्राम है, ये भी देख लें, इसमें भी थोड़ा उसने बताया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर ये है। असल में ये ऑप्टिकल फाइबर है, देखें सारी थिन वायर्स हैं और ये कितनी प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं, कितनी प्रोटेक्शन है स्टील वायर की, पता नहीं कितनी कितनी प्रोटेक्शन है। पॉलीथीन है, इसमें बहुत सी प्रोटेक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लेकिन मैं आगे कर रहा हूँ इनको, ये आप देख सकते हैं। ये उसने ज़रा सा दिया हुआ डिफरेंस कॉपर केबल और फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल, कितना डिफरेंस है देख लें। इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा है,
इसकी भी प्रोटेक्शन है लेकिन इतनी नहीं है जितनी फाइबर ऑप्टिक केबल की है। ये देख सकते हैं आप, ये जो चीज़ें ये बता रहा है इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस बहुत कम होती है। ये है वो मैग्नेटिक या रेडियो इंटरफेरेंस, लेकिन इसमें आप देख लें कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे हो ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है, सब लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। ये उसने बताया हुआ नो साइड एंट्री, इसका मतलब कि साइड से कोई सिग्नल आ ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब ये इसी कोर के अंदर ही रहते हैं सारे सिग्नल, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इंटरफेरेंस बहुत कम है, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको दिखा दिया है फाइबर ऑप्टिक केबल, इमेजेस भी दिखा दिए, थोड़ी वीडियो में भी आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है, ठीक है। तो अब आपने करनी है कोशिश, वीडियो देखें यूट्यूब पे, इस तरह की बहुत सी मिल जाएंगी आपको, और मैं आपको कोशिश करूँगा जब आप स्कूल वापस आएंगे तो आपको ये दिखा भी दूँगा आपके सामने, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम ऐसा करते हैं कि इस डायग्राम को जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉ करने की करते हैं कोशिश, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ जो आपके पास एक्सटर्नल है वही ड्रॉ करूँगा, वही आप ड्रॉ कीजिएगा पेपर में अगर आपको करनी हो, ठीक है, इंटरनल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाएं आप वायर्स जो सबसे आउटर है, ठीक है, और फिर उसके अंदर आप क्या करें, इसको मैं फिलहाल इस तरह क्लोज कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको सिर्फ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ छोटा और इसको कर्व्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करते हैं, इसकी क्लैडिंग, वो थोड़ा सा मैं साइज में बनाऊंगा बड़ी, इस तरह बना ली, और फिर लास्ट में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्लास कोर, ठीक है। वो किस तरह होगा, मतलब यहाँ पे मल्टीपल वायर्स आपको इस तरह कर लें, इस तरह आप शो कर लें इन वायर्स को, ठीक है, मल्टीपल वायर्स हैं यानी बंडल ऑफ वायर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लें जो उसने यहाँ बताया था इसके मुताबिक, और इंटरनेट पे भी आप देख लीजिएगा, सिर्फ आप इंटरनेट पे सर्च करें क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग तो आपको इमेजेस मिल जाएंगे, इसी तरह के इमेजेस भी मिल जाएंगे, वहाँ भी उसने लेबल किया होगा। ये आप समझे क्लैडिंग है, ये हमारे पास क्या है क्लैडिंग, और जो ये है आपके पास, इसको आप समझ लें ये क्या है, बताया था मैंने आपको बफर कोटिंग, ठीक है। और ये जो है इसको आप समझ लें ये है वही जो उसने लिखा हुआ था कोएक्सियल केबल में जैकेट, ठीक है, या प्लास्टिक जैकेट कह लें इसको। और ये आपको पता है ये क्या है, कोर वायर्स या ग्लास कोर वायर, ठीक है, ग्लास कोर वायर्स लिख दें इसको, ठीक है। दूसरी डायग्राम है वो मैं नहीं बना रहा, वो बड़ी सिंपल है, चलें वो भी बना ही देते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना। इसको यहाँ पे इस तरह कर लें बस, और यहाँ पे उसने सिर्फ उसको मतलब इस तरह वायर शो की हुई आगे, मतलब उसने कोई प्रोटेक्शन उसकी शो नहीं की, ठीक है, उसने मतलब वायर को ओपन नहीं किया, ठीक है। इस तरह आप ये ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस देके बनाई है, उसने बिल्कुल ही साथ ही बना दी, ठीक है, तो उसने दिखाया ही है आपको, ठीक है। तो ये हमने बेटा कंप्लीट कर लिया इसकी डायग्राम। इसकी जो वीडियो है वो भी मैं करता हूँ कोशिश आपको अभी दिखा दूँ, नहीं तो आप क्या करेंगे इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको इसकी वीडियो और इमेजेस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बुक से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, नंबर 1, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर्ड टू अदर केबल्स। मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है या मोर एक्सपेंसिव है बाकी केबल से। नंबर 2, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। नंबर 3, द डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ द हाइएस्ट, और वो क्यों हाइएस्ट है डेटा ट्रांसफ़र रेट, लाइट वेव्स की वजह से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा रह गए हैं वो देख लें। व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल, इसका आंसर होगा, स्टार्ट से लिखना है आपने, फाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ केबल, यहाँ से स्टार्ट करना है और इस पैराग्राफ के एंड तक, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लिखें, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। 3 है, आपने कोई से 2 लिखनी है, ठीक है, अपनी मर्जी के कोई से 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज बस रह गए हैं वो देख लें कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स इज नोन एज डैश, आप ऑप्शन मुख्तलिफ लिख लें इसमें, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, इसमें से एक एमसीक्यूज बना सकते हैं, ठीक है, लाइट वेव्स का बना सकते हैं एमसीक्यूज, लाइट वेव्स के अलावा आप रेडियो वेव्स लिख दें, माइक्रो वेव्स लिख दें, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन लिख दें। इसके बाद ये भी बना सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी होती है प्रोटेक्शन या कौन से प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग, इस तरह बना लें एमसीक्यूज। और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें से भी आप एमसीक्यूज बना सकते हैं कि डैश इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स, इसमें आप ऑप्शन लिख सकते हैं। डैश इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इसमें ऑप्शन लिख सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से भी आप क्या बना सकते हैं कि एमसीक्यूज बना सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर रेट किसका हाईएस्ट है, फाइबर ऑप्टिक
केबल का। ठीक है, इस तरह आपने एमसीक्यूज भी बनाने हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए बेटा। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बोल देता हूँ, बस आप लिख लें। और क्योंकि हेडिंग्स जो है वो मैं नहीं आपको अभी इस वक्त लेक्चर में बनवा सकता, फिर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हेडिंग्स में आगे पीछे भी होते हैं कुछ लाइन्स। ठीक है, तो वो जब आप इंशाल्लाह स्कूल में आएंगे क्लास में तभी आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को विदाउट हेडिंग्स या जो बुक में हेडिंग्स हैं उसी तरह याद कर लें। ठीक है, और लिख लें इसको अपनी कॉपीज पे, या वैसे ही आप इसको याद करके लिख लें। ठीक है, तो जो फर्स्ट बनेगा क्वेश्चन लॉन्ग वो है राइट अ नोट ऑन ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद राइट अ नोट ऑन कोएक्सियल केबल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकते हैं और कोई दो मिला के भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपने कंप्लीट लिखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डायग्राम, सब कुछ करना है। डायग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंटरनल डायग्राम जो है, जैसे ट्विस्टेड पेयर की है, दो इंटरनल डायग्राम्स वो ना बनाएं। इस तरह आपके पास कोएक्सियल केबल की भी दो डायग्राम्स हैं, आप कोई सी एक बना लें। ठीक है, इस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल इसकी भी दो हैं, तो आप सिर्फ एक्सटर्नल डायग्राम बना लें इसकी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे दी हुई है। ठीक हो गया, और बाकी आपने इसका कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, जैसे बुक में लिखा है फिलहाल उसी तरह लिख दें आप। जब आप क्लास में आएंगे, स्कूल में आएंगे, तो फिर मैं आपको हेडिंग्स भी बनवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटा अभी आज इस लेक्चर में आपने देखा है मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी केबल्स की, मतलब हमने लाइव भी देखा, उसको खुद ड्रॉ भी किया, उसके अलावा पिक्चर्स की फॉर्म में मैंने आपको कोशिश की कि वीडियो में या इमेजेस की फॉर्म में कंप्यूटर पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी लिख लिए। ठीक है, और हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए। तो 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन, 3 हमारे थे कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स, उसके साथ एक हमने देखा था डायल अप मॉडेम, इसमें हो गए 7, और एक लॉन्ग क्वेश्चन और था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो टोटल अब तक 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आई थिंक 25 से ऊपर हमारे हो गए होंगे। 25 to 30 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं। वो आपकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो एक क्वेश्चन बनता है, और अगर आप वो डिफरेंस की फॉर्म में नहीं लिख रहे तो वो 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। वैल्यू दे रहा हूँ, एक 25 to 30 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इंशाल्लाह अब तक हो गए होंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज भी आपने साथ साथ जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हमारा एक रह गया टॉपिक, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।